हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर वैगन व्हीलर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज दोस्तों जो आज का वीडियो है मैं उसमें आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए या यू शुड ऑप्ट फॉर नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट की। नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी आईसीई इंजन पर चलती है। बेसिकली पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज करता है और उसको कंबस्ट करता है, तो जो उससे पावर बनती है उससे पेट्रोल वाली गाड़ियां चलती हैं। लेकिन जो उससे CO2 निकलता है उससे हमारे एनवायरमेंट को काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज होती हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। अब अगर आप पॉल्यूशन के नजरिए से देखें तो आपको 100% बैटरी वाली स्कूटी लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है रेंज। तो जो नॉर्मल स्कूटीज हैं बैटरी वाली वो आपको 80 to 100 किलोमीटर की रेंज दे देती हैं वन चार्ज में। ये मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटीज की बात कर रहा हूँ। वैसे तो इंडिया में 180 किलोमीटर तक की रेंज की स्कूटीज अवेलेबल है, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटीज को लेकर बात कर रहा हूँ। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी ओन करते हैं तो सोचिए एक नॉर्मल पेट्रोल वाली स्कूटी अगर उसमें फ्यूल खत्म हो गया तो आप पेट्रोल पंप पे गए तो आपने फ्यूल टैंक खोला, पेट्रोल भरवाया, बंद किया, सेल मारा और चले गए। हार्डली 2-3 मिनट में आपका हो गया, एट सिंपल एज दैट। लेकिन अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटीज की तो उसमें 2-3 मिनट में वो चार्ज नहीं होती हैं। वो कम से कम 6 to 7 आवर्स लेती हैं और अगर बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी है तो भी 2 घंटे लग ही जाते हैं चार्ज होने में। और अगर आपकी ई स्कूटी की बैटरी बीच में खत्म हो गई तो आप क्या करोगे। बस इसका यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और अगर किसी को ई स्कूटी लेनी है तो सबसे पहले वो ये सोचे कि उसकी लॉन्ग ड्राइव्स कितनी है सिटी में। अगर आप 30 to 40 किलोमीटर स्कूटी पर डे चलाते हो तब आप ई स्कूटी ले सकते हो। इसका रीजन भी बताऊंगा। भले ही ई स्कूटीज आपके लिए अभी महंगी पड़ती हैं लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी। अब चलिए बात करते हैं इसकी रनिंग कॉस्ट की। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करते हैं 0 to 100 तो वो लगभग 2 से 4 यूनिट में चार्ज हो जाती है। और उसकी कॉस्ट क्या आती है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में पर यूनिट की कॉस्ट है लगभग 7 रुपए। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने में 2 से 4 यूनिट लगते हैं। तो इसका मतलब कि 15 से 20 रुपए में ये आपकी पूरी 0 to 100 स्कूटी चार्ज हो जाएगी। अब हर स्टेट में अलग अलग है, मैंने आपको उत्तर प्रदेश को बता दिया क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। और यहाँ की 15 से 20 रुपए में आपकी ये चलेगी 100 किलोमीटर। अब चलते हैं पेट्रोल स्कूटी की तरफ। अब मान लेते हैं आपकी पेट्रोल स्कूटी का एवरेज 50 किलोमीटर है पर लीटर। इसका मतलब वो 100 रुपए में 50 किलोमीटर चलेगी। तो अगले 5 साल में आप 50,000 किलोमीटर तो गाड़ी चला ही लोगे। 50,000 किलोमीटर की कॉस्ट अगर आप ई स्कूटी में निकालो तो वो आती है लगभग 6 to 7,000। 50,000 किलोमीटर की कॉस्ट। वहीं अगर आप पेट्रोल स्कूटी की कॉस्ट निकालते हैं 50,000 किलोमीटर की तो आती है लगभग 1 लाख to 1.10 लाख। सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग मेंटेनेंस की। ई स्कूटी की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 0 होती है। हाँ, बस 5-6 साल बाद उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ती है एंड दैट्स बिकम्स अ ह्यूज कॉस्ट, डिपेंडिंग आप चलाते कैसे हो। बट पेट्रोल व्हीकल में कंबंशन इंजन होते हैं तो उसकी वजह से उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी इंजन सीज हो जाता है, कभी फ्यूल लीक करने लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। ई स्कूटी पेट्रोल गाड़ियों से अभी भी महंगी है। तो दोस्तों आप पूछोगे कि ये महंगी क्यों होती है, तो इसका भी आंसर हम आपको अभी देंगे। तो जो इसमें बैटरी यूज होती है वो लिथियम आयरन टेक्नोलॉजी की बैटरी होती है, तो वो काफी कॉस्टली होती है। इस वजह से ई स्कूटीज की जो कॉस्ट है वो महंगी होती है। तो आपसे फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं वो धीमे धीमे कम होते जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक का जमाना आ रहा है और धीमे धीमे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि अब काफी लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। काफी सारी इलेक्ट्रिक कार आ गई है और आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक कार का जो क्रेज है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जो अभी ऑटो एक्सपो हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पे दिखाए गए हैं। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटीज लेनी है तो आपको चार्जिंग पॉइंट्स के अरेंजमेंट खुद करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप रहते हैं 3rd या 4th फ्लोर पे तो आप स्कूटी लेकर तो ऊपर जाएंगे नहीं चार्ज करने के लिए, तो आपको नीचे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इंडिया में कि जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स बने हो। अब आने वाले 1-2 सालों में काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटीज लेनी है तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए अगर आपका उससे क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आप 100% इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए। बट अगर आपके चार्जिंग इशू है और बहुत ज्यादा आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो मैं कहूंगा अभी 1-2 साल रुक जाइए, उसके बाद लीजिएगा। क्योंकि 1-2 साल में इलेक्ट्रिक स्टेशन काफी सारे बन जाएंगे और आने वाले 5-6 साल बाद तो काफी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको रोड में दिखेंगी। और अब आपका क्या ओपिनियन है पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक में, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।